नाउ ये फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है सर्विसेज का, इन लोगों ने सर्विसेज क्या है और सर्विसेज के टाइप्स, ऐसे दो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ डिटेल दिया है सर्विसेज का, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे 5 मेन सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सर्विस को डिफाइन किया है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत में जो सर्विस सेक्टर है वो 59% कंट्रीब्यूट करता है। ओवर 59, आज के तारीख में तो ये आंकड़ा बढ़ गया है 59, पर ठीक है 59 पकड़ लो। 59% अपने इकोनॉमी में, मतलब देश का आउटपुट आता है 100 रुपया, तो उसमें 59 रुपीज सर्विस सेक्टर देता है। तो तुम सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। और तुम बोलोगे क्या क्या उसमें आता है, तुम्हारा बॉलीवुड ले लो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ठीक है ना, मर्केंटाइल, बीच के एजेंट्स आ जाएंगे, एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, फिनेंसिंग आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सारे सेक्टर्स है, टूरिज्म आ जाएगा इसमें। बट क्वेश्चन ये है कि सर्विसेज क्या है। नाउ इफ तुम मैगी खरीदने जाते हो तो मैगी इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, एक टेंजिबल गुड्स है, पैकेट जो तुमने खरीदा है। बट जो हम सिखा रहे हैं उसमें कोई पैकेट नहीं है गुड्स का। इट इज जस्ट अ नॉलेज विच इज शेयर्ड। तुम बोलोगे बुक तो टेंजिबल है, बट नॉलेज जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो शब्दों से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तुम हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, वो तुम्हारा जैसे हेयर कट करता है, दैट्स अ सर्विस, ठीक है ना। दिखता नहीं है, हेयर कट होते हुए दिखते हैं, बट प्रोसेस ऑफ सर्विस है, देर इज नो प्रोडक्ट एज सच। तुम एरोप्लेन में बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, इट इज जस्ट सर्विस, यू कैन नॉट सी एनी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज दिखता नहीं है, बट उसका नतीजा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ से, जैसे नासिक से भी फ्लाइट्स शुरू हो गए हैं, इट इज स्टार्टेड इन फॉर अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर मैंने रिसेंटली सुना है, पता नहीं गोवा कब शुरू करेंगे। सब नासिक वाले बोलेंगे कुछ भी करो भाई, गोवा का शुरू कर दो। तो यहाँ से तुम बैठे, अहमदाबाद का रात का फ्लाइट है, ट्रू जेट है, 1-1.5 घंटे में पहुंचा देता है। सो तुम सरदार पटेल एयरपोर्ट में पहुंच जाओगे अहमदाबाद का। सो दैट्स आवर आउटपुट या ऑब्जेक्टिव, वो दिखता है। सो सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर है, उसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। दे आर नीदर मैन्युफैक्चर्ड। तुम गुड्स जैसे हेयर कट सर्विसेज ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? हाँ, एरोप्लेन के जरिए पहुंच जाओगे, बट एरोप्लेन वो भी एक सर्विस है, बट गुड्स में सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, नॉट स्टॉक। जैसे कि तुम्हारा मैगी के 10 पैकेट है या 2 बेचे, 8 अभी भी दुकानदार के स्टॉक में है। अभी सिनेमा थिएटर में आज का जो शो है, 100 सीट से, मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 20 जन आए थे। 80 जन जो गया वो तो गया ना। और एक और है, होटल में ऑक्यूपेंसी माना जाता है रूम का, 100 रूम है, 60 रूम ऑक्यूपाइड है, 40 अनऑक्यूपाइड है। आज का दिन चला गया तो आज का 40 सीट हमेशा के लिए चला गया ना, उनका जो भरना था। सो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेट्रोजेनस, इनसेपरेबल, जो आएगा इधर, तो उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पॉइंट्स है, पेरिशेबल और इनसेपरेबल, बताता हूँ क्या है। तो व्हाट इज सर्विस? सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। गुड्स से क्लोजली एसोसिएटेड है, लेकिन जैसे गुड्स ट्रांसफर होता है, अब मैगी का पैकेट लिया तो मैगी का पैकेट का मालिक ये था, दुकानदार, तुमने पैसा दिया तो तुम मालिक बन गए, ओनरशिप ट्रांसफर होता है जब सर्विस बेचते हैं, ठीक है। बट सर्विसेज
एक तो कैसे ट्रांसफर होगा, हेयर कट सर्विसेज ट्रांसफर कैसे होगा, वो तो तुम्हारा जस्ट हेयर कट किया है, एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड, उसको स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और पेरिशेबल है। आज का होटल ऑक्यूपेंसी यदि भरा नहीं तो गया, वेस्ट हो गया। वो तुम्हारा जैसे मैगी आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, लेकिन होटल या जो सिनेमा थिएटर में खाली सीट से वो आज का दिन जो गया तो गया। और वक्त के साथ साथ गुड्स और सर्विस खरीदा जा सकता है। और सर्विसेज व्हेन दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब तुम हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, कट करवाते हो बाल, ठीक है ना, तो उस समय वो कंज्यूम होगा। देखा जाए तो ये अलग अलग बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीको, काई को कॉम्प्लेक्स इतना लिखते, कॉन्टेक्ट सेंटर ऑपरेशन सिंपल रखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फिनेंसिंग, मार्केटिंग, बॉलीवुड, टूरिज्म, टेलीकॉम, ये सारे सर्विसेज, ठीक है ना। तो डेफिनेशन, फिलिप कोटलर बहुत फेमस आदमी है मार्केटिंग का, तो उसने कहा है कि सर्विस एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, कि भाई जैसे जियो अपने को ऑफर दे रहा है कि हम तुमको दूसरे से बात करने का मौका या जरिया देंगे, तो अनदर, दैट इज इनसे इज इसेंशियली इनटेंजिबल। जो वो लोग, तुम बात कर पाते हो बट वो सर्विस दिखता नहीं है, सिर्फ नेटवर्क तुमको दिखेगा बट टावर वो सब दिखेगा नहीं, वो लगा होगा दूर, लेकिन तुम सिर्फ बात कर पाओगे, लेकिन उसके जो प्रोसेस है, जो वेव्स है, वॉइस के जो वेव्स है जो जाते हैं वहां पे, वो इसेंशियली इंटेंजिबल है, ठीक है। एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। जैसे जियो का उन्होंने सर्विस दिया, तुम बोलोगे व्हाट अबाउट जियो फोन, हम जियो इज एसेंशियली अ सर्विस जो बात करने का, तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो, ओन नहीं कर सकते। जियो फोन भी अभी उन्होंने बंद कर दिया है, अभी नया बात हो रहा है लॉन्चिंग का, लेकिन पुराने जो जियो फोन थे उन लोगों ने वो स्टॉप कर दिया है, ठीक है ना। जियो फोन अभी आज के तारीख में बनाते नहीं है वो लोग, सस्ते 5G लाने की बात हो रही है। तो जो फोन बेचेंगे वो गुड्स होगा, लेकिन बात करना होगा वो सर्विस होगा, ठीक है। इस प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। अब जैसे तुम जा रहे हो, जैसे एरोप्लेन तैयार हो गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन जैसे तुम बैठे और तुमको वहां, यहाँ से वहां पे ले जाया जा रहा है, तो कोई टेंजिबल नहीं है, इट इज जस्ट एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये तो ठीक है, अमेरिकन एक डेफिनेशन काफी है। फीचर्स ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने बताया, इनटेंजिबल है, तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, बायर एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे तुमने अपने जो सर के बाल कटवा लिए, ठीक है ना, उसके बाद तुम देख रहे हो कि कैसा लग रहा है, यू आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, दैट यू कैन ऑलवेज चेक आउट, ठीक है ना। सो इन दैट वे इंटेंजिबल है, बट द आउटपुट कैन बी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सर्विस लाइक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर आर इंटेंजिबल, क्योंकि मटेरियल फॉर्म में नहीं है, intangible है। सर्विस cannot be demonstrated like goods, or service providers but create good impact to the customers by delivering quality services on time। सीधा हिसाब है, जैसे तुम्हारा फ्लाइट 8 बजे निकलता है, तो शार्प 8 बजे निकले, टाइमली पहुंचा है। बेसिक लेवल पे तुमसे ये एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा सर्विस वाले क्या कर पाएंगे। इन फ्लाइट सर्विसेज अच्छा दे, किसी ने पानी मांगा तुरंत दे, बस बस इतना ही है, बाकी कोई उसका, तुम सर्विसेज एक्सपीरियंशियल इन नेचर है उसको। जैसे तुम मोबाइल से खेल सकते हो, वो तो गुड्स हुआ मोबाइल, वैसा एक्सपीरियंस तुमको नहीं मिलेगा। तुमको, यू कैन फील द गुड्स, बट सर्विस का आउटपुट तुम फील कर सकते हो। प्रोसेस, वैसे प्रोसेस भी, लेकिन गुड्स नहीं है सच, है ना। उसके बाद है इनसेपरेबिलिटी, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और तुमको अलग नहीं कर सकते। डिस्टेंट लेवल पे सर्विसेज काफी कठिन है, जैसे पार्लर के लिए तुमको खुद को जाना पड़ेगा, तुमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो प्लेन में जाना पड़ेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर, और बोलते ना, सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विस टू द कस्टमर। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होता है,
जैसे वो तुम्हारे जैसे बाल काट रहा है और तुम वहां पे मौजूद हो, तो दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी। इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज आर हेट्रोजेनस, उसके कोई स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि जैसे बाल काटने का एक तरीका हो सकता है, बट जैसे एक स्टैंडर्ड हो। जैसे तुम्हारे बासमती चावल, जो चावल है उसमें मोटे चावल, पतले चावल, स्टैंडर्डाइजेशन ए बी सी, प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं, डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, बट सर्विसेज तुम यहाँ से दूसरे को बात कर रहे हो किसी से, उसमें क्या कर सकते हो? वॉइस क्लैरिटी में थोड़ा फर्क रहेगा, उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। सर्विस प्रोवाइडर सेम रहता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वो हो सकता है। रेस्टोरेंट के में जाओगे तो तुमको एक्सपीरियंस दो अलग कस्टमर को अलग हो सकता है, ठीक है ना। बट तुम बोलते हैं ना, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि बस यही प्रकार का। अब तुमको एक और बात बताता हूँ। एक 5 स्टार होटल है, एक गरीब आदमी जाएगा उसको तो बहुत लग्जरियस लगेगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन एक अमीर आदमी जिसको रेगुलर जाने की आदत है, वो बोलेगा आज का खाना अच्छा नहीं था। बोलते ना, एसी थोड़ा सा कम था, थोड़ा ज्यादा था। गरीब आदमी देख के ही बोलेगा भाई बहुत अच्छा है, उसको एसी का भी ध्यान नहीं रहेगा। सो बोलने का तात्पर्य है कि सेम होटल है बट दो लोग के लिए अलग अलग फील है। पेरिशेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, होटल का 100 कमरे हैं, आज 60 भरे हैं, 40 कमरे खाली है, तो आज का दिन चला गया तो ये स्टोर नहीं हो सकता, पेरिशेबल। आज का गज चला गया, वो 40 का जो रूम भरा नहीं हो तो हमेशा का लॉस है। बट गुड्स का ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास 100 मैगी के पैकेट है, आज 60 बिके, 40 कल भी बिक सकते हैं, बट रूम कल नहीं, आज का दिन गया तो सपोजिटली इन रात को अहमदाबाद के लिए फ्लाइट है, सपोजिटली 50 लोग बैठ सकते हैं उस प्लेन में, सिर्फ 10 ही लोग बैठे हैं, 40 लोग नहीं बैठे, तो आज का 40 सीट गया तो कल कैसे कवर अप करेंगे? कल का 50 सीट जो रहेगा वो 50 सीट रहेगा, प्लस आज का 40, 90 सीट तो नहीं हो सकता एरोप्लेन में, तो पेरिशेबल है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल। जैसे द ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर। तुम होटल में गए, तुम रुकने के लिए, जैसे गोवा में गए, होटल रूम लिया, तो तुम मालिक नहीं बन पाए रूम के, बट तुमने एक एक जैसे गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी के मालिक तुम हो गए। जैसे बजाज की गाड़ी पल्सर लिया, मालिक पल्सर का बजाज वाले मालिक थे, अब तुम मालिक हो गए, तो वो ट्रांसफरेबल है, गुड्स पेपर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तुमने कार खरीदी, कार तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन तुम होटल में गए रहने 2 दिन के लिए, तो तुम रूम के थोड़ी मालिक हो जाओगे, तो रेंटल वाली पार्ट है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जैसे उसको महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है, वैसे वो एक्सप्रेस करते जाता है, और बिना कस्टमर के तुम सर्विसेज कैसे ऑफर करोगे? आजकल किराना तुम फोन कर दिए घर पे आ जाता है, बिना तुम नहीं भी गए तो भी तुम्हारे घर गुड्स पहुंच सकता है। लेकिन सर्विस के लिए तो तुम्हारा खुद का प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है ना। या सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो सर्जरी कैसे होगा? तो सेलर भी मौजूद होना जरूरी है, और कस्टमर का भी मौजूदगी जरूरी। आया समझ में पॉइंट्स? ठीक है। यस सर। सर्विसेज के फीचर्स थे।